हेलो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अगर आप एक एस्पिरेंट हो, वनडे एग्ज़ाम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हो, यू यूपी पुलिस, बिहार टीचर, प्राइमरी टीचर, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस सीरीज को करने के बाद आपके 50 क्वेश्चन का सीरीज है। इसमें पूरे PYQ कंसेप्ट्स सारे क्वेश्चन का निचोड़ आपको इस एक PDF में मिल जाएगा। अगर आपके परीक्षा में UNO से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैं BPSC और UPSC की बात नहीं कर रहा, वनडे एग्जामिनेशन में ये आपके इतने कारगर साबित होंगे अगर आप इस 50 सीरीज को आपने कर लिया। उसके बाद एक भी क्वेश्चन UNO से आपके छूटने नहीं जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1945। दोस्तों मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन करते चलिएगा और देखिएगा लास्ट में आपके स्कोर कितने बनते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1945, बी 26 जून 1945, सी 10 दिसंबर 1948, डी 7 अप्रैल 1948। मैं आपको ऑप्शन लास्ट में बताऊंगा क्योंकि आप भी करते चलो मेरे साथ साथ, समझिए तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और एक्स्ट्रा अगर आप मान लीजिए सेट्स नहीं भी लगा रहे हो तो इसको करके आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर आपको ये सेट अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में ले आऊँगा और भी बहुत अच्छा सेट्स लाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, टॉपिक बता दीजिएगा, टॉपिक वाइज लाऊंगा, मिसलेनियस नहीं लाऊंगा। ठीक है, अगर आप कहें तो मिसलेनियस भी लाऊंगा। ओके चलिए, हाँ इसका आंसर हो जाएगा ए 24 अक्टूबर 1945। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी हैंग, ऑप्शन डी वियना। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ओके, इसका एक और देखिए, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बना था, लेकिन इससे पहले भी एक UNO था। UNO का मेन काम है कि विश्व युद्ध को रोकना, लेकिन विश्व युद्ध 1945 के अप्रोक्स 1939 के अप्रोक्स स्टार्ट हो गया था, 1945 में ख़त्म हो गया था, लेकिन इससे विश्व युद्ध नहीं रुक पाया, इसलिए उसको रद्द कर दिया गया। एक नया संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया जिसका देखिए 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी ना। हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म हो गया था। इसका है न्यूयॉर्क में, लेकिन आपसे पूछ दे पुराने संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो उसका बउआ ए हो जाएगा, जेनेवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा डिटेल करूँगा तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली, डैंग हैमरस्कॉल्ड, यूस थॉट, कोफी अन्नान। इसका हो जाएगा ट्रिगवेली। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन 4, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? बान की मून, एंटोनियो गुटेरस, कोफी अन्नान, कर्ट वाल्डहाइमन। इसका हो जाएगा आपका एंटोनी गुटेरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने मुख्य अंग है? ये तो बच्चा बच्चा जानता है कितने मुख्य अंग है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में, रुक जाइए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ चलिए, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ऑप्शन डी विश्व संस्था संगठन। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों विश्व संस्था संगठन, इसका अंग नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? हाँ, सिक्योरिटी काउंसिल होता है ना इंग्लिश इसका, हाँ उसमें कितने अस्थायी सदस्य हैं दोस्तों? इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सदस्य, इसमें सदस्य पूछ देता है, पता नहीं कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं। इसको हमेशा याद रख दीजिए, ऑप्शन नंबर सी 15 सुरक्षा परिषद का पूछा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? सॉरी दोस्तों,
उम, ओहो, देखिए न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायालय में 15 है, सॉरी, सुरक्षा परिषद में 5 ही हैं। चलिए, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? देखिए, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी रूस। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। चलिए 9 नंबर, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर ए है 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 5 वर्ष। इसका हो जाएगा आपका 2 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए है विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी गोल्डा मेयर, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी मार्गरेट थैचर। इसका हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित। आप लोग जानते ही होंगे, ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 50 क्वेश्चन का सीरीज है, अगर आपने इसे पूरा कर लिया, मैंने पहले भी कहा था फिर कह रहा हूँ, यूएनओ से रिलेटेड आपके एक भी प्रश्न छूटने को नहीं है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हाँ देखिए 11 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी हैंग, ऑप्शन डी वियना। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हैंग। हाँ देखिए, ये न्यायालय ही है जो एक न्यूयॉर्क के अलावे जो अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ में 6 अंग है, तो ये उसके न्यायालय जो है वो न्यूयॉर्क में नहीं है, बाकी सारा पांचों जितना अंग है वो सब न्यूयॉर्क में है। सिर्फ इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? अगर दोस्तों आपको वीडियो धीरे लगे या स्पीड में लगे तो स्पीड आप कम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, वो थोड़ा बढ़ा लीजिएगा या कम कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 12 है। इसका ऑप्शन सीधे बता देता हूँ, इसका हो जाएगा 50। देखिए मैंने पहले बताया था ना कि गलती से 15 बोल दिया था मैंने। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ दे दिया है, समझ गए? न्यायालय में सदस्यों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या पूछ दे तो 15, ठीक है, भूलिएगा मत। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व शांति सुरक्षा बनाए रखना। मैंने आपको ये पहले एक्सप्लेन किया है, ये आपको बता देना चाहिए। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ऑप्शन बी सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। आपका इसका आंसर हो जाएगा, आप मैंने पहले ही बताया था, वर्ल्ड वार रोकना, यानी देश में शांति बनाए रखना। क्या? चलिए इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है? देखिए ऑप्शन ए है नाटो, ऑप्शन बी आसियान, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी सार्क। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व संस्था संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WHO का हेडक्वार्टर पूछ दिया दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा, पहला है न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस, रोम। इसका आपका आंसर हो जाएगा जेनेवा। चलिए देखिए यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? देखिए यहाँ सब मुख्यालय ही है क्या? हाँ चलिए देखते हैं आगे। 15 नंबर, हाँ WHO का मुख्यालय कहाँ है? 15 का हो गया आपका ख जिनेवा, ठीक है। देखिए यूनिसेफ का मुख्यालय, इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है तो याद कर लीजिएगा। यूनेस्को का भी फुल फॉर्म नहीं, बट यूनिसेफ इम्पोर्टेंट है। ओके, देखिए यूनिसेफ का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हो जाएगा वो न्यूयॉर्क का, ऑप्शन नंबर का। यूनेस्को, UNESCO। देखिए इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस, लंदन। ऑप्शन नंबर 7 पेरिस, हाँ इसका पेरिस है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IMF का हेडक्वार्टर, इसका ऑप्शन नंबर ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी वाशिंगटन DC, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन डी बुरलेस। इसका हो जाएगा आपका बुरलेस। ओके, IMF का मुख्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रुसेल्स है ये। ओके, चलिए 19 नंबर, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क। चलिए अब देखिए, UNEP का हेडक्वार्टर पूछ दिया है। 20 नंबर, UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हो जाएगा नैरोबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। UNHCR का हेडक्वार्टर कहाँ है? 21 नंबर, देखिए UNHCR का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर? इसका हो जाएगा आपका जिनेवा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका हो जाएगा जिनेवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? हाँ देखिए दोस्तों, इसमें बहुत बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं। एक न्यायालय का पूछ देता है, एक बार पूछा था न्यायालय में कितने आधिकारिक भाषा का उपयोग होता है, एक पूछ देगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं। तो इसमें बउआ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C 6। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 24, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 24 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 7 अप्रैल, 26 जून। आपको भी पता होगा, जिस दिन जिसका स्थापना होता है उसी दिन उसका दिवस मनाया जाता है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए तो क्या होगा? 24, जल्दी बोलिए। कितना था? हम लोग पढ़े थे फर्स्ट नंबर में, पहले ही पढ़े थे कि UNO का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। हाँ क, ठीक है। चलिए देखिए, वीटो पावर किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन ए महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, डी आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसका हो जाएगा आपका सुरक्षा परिषद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीटो मतलब मालूम है ना? अगर देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी एक जो परमानेंट मेंबर है वो किसी फैसले को नकार देता है अकेले, तो नहीं होगा तो नहीं होगा, वो फैसला आगे नहीं बढ़ सकता है, कोई भी नियम हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीटो पावर का इस्तेमाल कौन कर सकता है? देखिए आ गया, मैंने बोल दिया, आपने इस 50 क्वेश्चन को कर लिया, आपके एक भी नंबर नहीं छूटने वाले हैं। चलिए देखिए, वीटो पावर का इस्तेमाल कौन कर सकता है? ऑप्शन नंबर सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य, ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, ऑप्शन सी महासभा के सभी सदस्य, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। हाँ, अस्थायी सदस्य ही इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत कब शामिल हुआ? 27 नंबर का हो जाएगा आपका 1947। ओके, देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के किस अंग को विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है? इसका हो जाएगा आपका महासभा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, अभी मेरा डिवाइस थोड़ा सा लो बैटरी है। ओके, थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, 29 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रशासनिक कार्यों का संचालन कौन करता है? इसका हो जाएगा सचिवालय। 30 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद है? ऑप्शन है 19 अध्याय, 111 अनुच्छेद, 15 अध्याय, 100 अनुच्छेद, 20 अध्याय, 120 अनुच्छेद, 10 अध्याय, 90 अनुच्छेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं सॉरी, इसका आंसर हाँ, देखिए इसका 30 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा आपका 19 अध्याय 111, हाँ अनुच्छेद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शांति के लिए एकता प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? देखिए 31 का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1950।
चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा छोटा कर लूँ। साबरदी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स किस वर्ष निर्धारित किए गए थे? इसका हो जाएगा आपका 2000 ईस्वी में। यस, हाँ। देखिए 33 सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किस वर्ष निर्धारित किए गए थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका 2015। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? इसका हो जाएगा आपका 193। इसको भूलिएगा मत। एक ये भी पूछ देता है कि सबसे लास्ट में कौन जुड़ा था? दक्षिणी सूडान, भूलिएगा मत। ओके, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? वेटिकन सिटी, स्विट्जरलैंड, ताइवान, दक्षिणी सूडान। देखिए दक्षिणी सूडान मैंने बोला था आपको कि सबसे लास्ट में यही सदस्य बना था, तो ये तो मालूम है कि है ये। देखिए वेटिकन सिटी, स्विट्जरलैंड, ताइवान, बताइए क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा ताइवान। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में पर्यवेक्षक, दोस्तों सॉरी, मोबाइल रिचार्ज, सॉरी चार्ज नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी करूँगा। पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा किसे प्राप्त है? सीरीज मैंने, देखिए मैं जब एक बार कोई क्वेश्चन को स्टार्ट कर देता हूँ उसको कैसे भी पूरा करके ही छोड़ता हूँ। मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड कर सकता हूँ लेकिन नहीं। चलिए आप भी एक बार जब पढ़ने बैठिएगा तो सोच लीजिएगा कुछ भी हो जाए उठना नहीं है, समझ गए? चलिए ये हो गया ना। संयुक्त राष्ट्र संघ में पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा किसे प्राप्त है? इसका हो जाएगा आपका फिलिस्तीन। चलिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा, क्वेश्चन नंबर 37, एजेंसी IAEA का मुख्यालय, इसका भी हेडक्वार्टर पूछ दिया। IAEA का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हो जाएगा आपका वियना में है, इसको भूलिएगा मत। ये सब कुछ है हेडक्वार्टर। खाद्य और इसमें से ज़्यादा हेडक्वार्टर वगैरह हो गया, ये सब पूछ देता है। चलिए देखते हैं। FAO खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका हो जाएगा आपका रोम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका हो जाएगा आपका जिनेवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग 10 और बच गए हैं दोस्तों। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 40 नंबर हो जाएगा आपका जिनेवा। हाँ जिनेवा। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। UNIDO का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका हो जाएगा आपका जिनेवा, वियना। चलिए आगे बढ़ते हैं। UNODC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 42 का संयुक्त राष्ट्र UNODC वियना। हाँ वियना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन चलिए याद कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने किस वर्ष विश्व धरोहर सम्मेलन अपनाया? इसका हो जाएगा 1972। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार मिला? यूनिसेफ को नोबेल शांति पुरस्कार, हाँ देखिए इसका ऑप्शन है 1959, 1965, 1971, 1988। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना 1965। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हिंदी में डेट याद करिएगा ना तो जल्दी भूलिएगा नहीं, ठीक है? इंग्लिश मीडियम में हम भी पढ़ाई किए हैं लेकिन हम हिंदी में याद करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, समझ गए? चलिए ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR को कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं। आप बउआ 2 बार मिला है। हाँ इसका 2 बार मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? ट्रिगवेली नहीं, डैंग, ये तो जिंदा है नहीं। देखिए डैंग हैमरस्कॉल्ड। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले थे, सॉरी लास्ट वाले में जिंदा है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। 47 संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? इसका हो जाएगा आपका सुरक्षा परिषद महासभा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज में जैतून की शाखाएं किसका प्रतीक है? शांति का, शक्ति का, एकता का, विकास का। इसका हो जाएगा आपका शांति का प्रतीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह किस रंग का है? इसका हो जाएगा आपका हरा,
नहीं नहीं, हरा पीला नीला और सफ़ेद, हाँ नीला और सफ़ेद। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? 50। इसका हो जाएगा आपका अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेन। हाँ जर्मन। चलिए देखिए दोस्तों, 50 क्वेश्चन का सीरीज आपका मैंने यहाँ कंप्लीट करा दिया है। आपने अगर इसको अच्छे से कर लिया, अगर हो सके तो इसका PDF निकाल के फ़ोटोकॉपी अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए मैंने इसमें कोई वाटरमार्क वगैरह कुछ नहीं डाला है, ठीक है। हाँ, आप इसे आसानी से निकलवा सकते हैं। आप कहिएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, आपको ये PDF मिल जाएगा। और हाँ, क्वेश्चन बाइलिंगुअल में चाहिए पहला तो कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन का सीरीज टॉपिक वाइज चाहिए तो भी कमेंट करिएगा। मिसलेनियस चाहिए तो भी, मैंने पहले ही बोल दिया था, PYQ प्लस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मैं ले आया हूँ। हाँ, इसमें देखिएगा, आप परीक्षा दे के आइए तब इस वीडियो को सेव कर लीजिए। अगर आपका फ़ायदा नहीं हुआ तो कहिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें, ठीक है।